इमरान प्रतापगढ़ी साहब जिन्होंने राज्यसभा में इस बिल की मुखालफत की और जिस अंदाज में उन्होंने अपना दर्द को बयान किया। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह उनकी आंखों से पार्लियामेंट के अंदर उनके आंसू छलके। इतनी नफरत है आपके लफ्ज़ मुसलमान से। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दरजे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। मुसलमान की भलाई का नहीं, उनकी पहचान को मिटाने का। मैं उन तमाम 3 पार्टियों को, खास तौर से 4 पार्टियों को पुरजोर तरीके से उनकी आलोचना करता। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मैं चाहती हूँ कि सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा नया काम किया जिसका ढिंडोरा सरकार का हर सदस्य पीट रहा है। इस बात की तायीद अगर आपकी तरफ से कोई मुस्लिम महिला करती तो आप उसका यकीन नहीं करते। कि 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्त बिल आ रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। कि जब भी इस देश की जमीन को लहू की जरूरत होगी, आपसे 2 कदम आगे इमरान खड़ा मिलेगा, ये मैं आपसे यकीन दिलाते हुए कह रहा हूं। चराग मैं लोकसभा के उन तमाम 232 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुसलमानों की और वक्फ बोर्ड की हिमायत में इस बिल की मुखालफत की है। मैं उन तमाम मेंबरान का तहे दिल से सलूट करता हूं, उन्हें सलाम पेश करता हूं। जिसके अंदर सबसे पहला नाम मैं लूँगा इमरान प्रतापगढ़ी साहब, जिन्होंने राज्यसभा में इस बिल की मुखालफत की और जिस अंदाज में उन्होंने अपना दर्द को बयान किया है वो काबिल तारीफ़ है। इसी तरह लोकसभा के अंदर MIM के सदर मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह उनकी आंखों से पार्लियामेंट के अंदर उनके आंसू छलके हैं, ये इस बात की गवाही देता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी के दिल में दर्द है इस वक्फ बिल को लेकर तो वो हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए हैं। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं और उनसे अपील करता हूं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, आप हिम्मत मत हारिए। हिंदुस्तान के वो तमाम मुसलमान आपके साथ शाना बशाना आज खड़े हुए हैं। मैं उन तमाम 3 पार्टियों को, ख़ास तौर से 4 पार्टियों को पुरजोर तरीके से उनकी आलोचना करता हूं, निंदा करता हूं, जिसमें TDP के चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, जिन्होंने मुसलमानों का वोट लेकर सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचे, लेकिन मुसलमानों के पीठ में अगर छुरा घोंपने का अगर काम किया है इस वक्त, तो वो जो इन चारों नेताओं ने किया है, आने वाले वक्त में हम इन्हें किसी भी हालत में माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये मुसलमानों का मसला है, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, मुसलमान औकाफ की प्रॉपर्टी है, मुसलमानों की अल्लाह की राह में खिदमत के लिए, गरीबों की और मजलूमों की खिदमत के लिए ये प्रॉपर्टी जो है वक्फ की गई थी। इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पहले से भी सरकार इस पर अथॉरिटी रखती थी अपनी, लेकिन उसमें मुसलमानों की दखल अंदाजी पूरी तरह से थी। लेकिन जिस तरह से ये बिल लाया गया है इस बार, उसमें मुसलमानों की दखल अंदाजी और मुसलमानों की हुक्मरानी अपनी प्रॉपर्टी से जो है उन्हें एक तरह से बेदखल कर दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इसके किसी भी धर्म के जो है औकाफ की ज़मीनों के अंदर या बोर्ड के अंदर किसी और धर्म का आदमी जो है मेंबर नहीं बन सकता, लेकिन हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर गैर मुस्लिमों को भी मेंबर बनाया जाएगा। पार्लियामेंट के अंदर इस तरह बात कर रहे थे जब उन्होंने बिल के समर्थन में पहली बार अपनी बात को शुरू करा कि ये अमित शाह नहीं बोल रहे। ये तो ऐसा लग रहा था पार्लियामेंट में जब उन्होंने बोलना शुरू करा कि वो मुफ्ती आज़म हिंदुस्तान हो, जो पार्टी और जिसके ये नेता हैं
वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से दुश्मनी और नफरत रखते हों, वो आज हमारे मुफ्ती बनने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों के मसाइल पर ये बात करेंगे। जिन मुसलमानों को ये सड़कों पे 5 मिनट की इजाज़त नमाज के लिए नहीं दे सकते, वो आज मुसलमानों की बात कर रहे हैं, वो पसमानदा मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि कितने मुसलमानों को, पसमानदा को पूरे हिंदुस्तान के अंदर रोजगार दिए गए। डीएम हमारी प्रॉपर्टियों का फैसला करेगा। अगर डीएम ने के पास किसी ने कंप्लेंट दे दी और उसने उस प्रॉपर्टी पे जो है एक नोटिस लगा दिया, तो हमें ये साबित करने में कितने साल लग जाएंगे कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या जो है गवर्नमेंट की है या अदर्स किसी पार्टी की है। और मैं मुसलमान अकाबरीन से, मुसलमान उलमाए इकराम से, अपने लीडरान से ये अपील करता हूं कि हिंदुस्तान की आवाम आपके नज़रिए और आपकी जो है इशारे का इंतज़ार कर रही है। इस वक्त जो भी हमारे उलमाए इकराम और अकाबरीन फैसला करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, शाना बद शाना साथ खड़े हैं। वो कहेंगे प्रोटेस्ट करो तो आप प्रोटेस्ट बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। ये तो एक संदेश दे रहे हैं आप, सीधे सीधे एक भड़काऊ भाषण जैसे। भड़काऊ भाषण नहीं है। भारत के संविधान ने हमें जो है प्रोटेस्ट करने का पूरा राइट दिया है। उसके तहत हम जो है संविधान के दायरे में रहते हुए जो भी हमारे हकूक और हमारी लड़ाई लड़ने का तरीका संविधान ने हमें दिया है, उसके संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात को बुलंद करेंगे। जिस तरह किसानों के बिल इन्हें वापस करने पड़े, 1 साल तक जो है धरना प्रदर्शन किसानों ने संविधान के दायरे में रहते हुए किया, इसी तरह अगर हमारे अकाबरीन और हमारे नेता इसका जो है लिए सड़कों पर उतरेंगे, तो हम अपने नेताओं के और अकाबरीन और मुफ्ती इकराम के साथ शाना बशाना सड़कों पे निकलने के लिए तैयार है। जमीन अभी जिंदा है, वो पार्टियां छोड़ेंगे और बिहार के अंदर जो है नीतीश कुमार को सबक सिखाने की पूरी कोशिश की जाएगी। और हम पूरी जद्दोजहद करेंगे कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए। 6 महीने बाद बिहार असेंबली का इलेक्शन है। हमसे जो भी ताकत हमारे पास होगी, हम उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार को जो डेमोक्रेटिक तरीका है अपने वोट के अधिकार का, उसके इस्तेमाल करते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल करने की कोशिश करेंगे। हम वहां पर 20% हमारे मुस्लिम वोटर हैं। जैसे संबल की जामा मस्जिद का इशू चल रहा है, संबल की जामा मस्जिद इस बिल के आने के बाद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, ये AIS प्रोटेक्शन के अंदर चली जाएगी। कैसे साबित कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अभी तो मामले ही चल रहे हैं? नहीं, ये बिल के अंदर बिल्कुल क्लियर है। जो प्रॉपर्टीज AIS के अंडर में पहले होती थी वो वक्फ की ही मलकियत होती थी, लेकिन इस बिल के आने के बाद वो तमाम प्रॉपर्टीज जो AIS के अंडर में है वो वक्फ बोर्ड से जो है छीनकर AIS के अंडर में चली जाएंगी। उसमें संबल की जामा मस्जिद की मैंने आपको एक मिसाल दी है। इस तरह की हजारों मस्जिदें और मदारस और हमारी खानकाहें और हमारी जो है मकबरे, वो तमाम चीज़ें जो है इसी तरह AIS के जो है अंडर में चली जाएंगी और मुसलमानों का दखल बंद हो जाएगा। ये जो है सारा खेल मेन जो है अंबानी के लिए रचा गया है कि उनके घर की वो प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। आप बात करिए, आज हिंदू भी बेरोजगार है, मुसलमान भी बेरोजगार है, सिख भी बेरोजगार है, ईसाई भी बेरोजगार है। अरे हमारे हिंदू भाई तो 80% है इस देश के अंदर, तो 80% ही हमारे नौजवान हिंदू भाई बेरोजगार है ना। हम तो 20% है पूरे देश के अंदर या 17%, उसमें हमें तो 1% या 2% नौकरी मिलती थी। सारी नौकरियां तो जो है हमारे हिंदू भाइयों को मिलती थी। मैं तो ये लड़ाई बेरोजगारी के लिए अपने लिए नहीं लड़ रहा, हम तो पिंचन लगाने वाले लोग हैं। हम तो जो है चौराहे पे कहीं पे स्टैंड लगा के जो है पिंचन लगा लेंगे, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटियों से टॉप करके आ रहे हैं, जो तालीम के मैदान में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए रोजगार कहाँ है?